हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 17.2 का चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान के छत की ढलाई 70 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से की। तो ठेकेदार के भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो छत है वो कैसे आकार का है, तो आयताकार आकार का है और उसकी ढलाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग इस पर जो है सो क्षेत्रफल कितना लग रहा है, कितना क्षेत्रफल है, पहले उस ढलाई का निकाल लेते हैं। चलिए, आयताकार छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा है 45 फीट, तो इसकी जगह पर 45 और गुना में चौड़ाई हमारा 30 फीट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बिठा दे रहे हैं। तो 5 तिया 15 हो गया, 3 चौका 12 और 1 13 और 0 हाथ साथ में, तो इसको 0 लास्ट में लिख देंगे। और फीट है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फीट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फीट और फीट गुना होकर 2 गो फीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो खर्च है कि 1 वर्ग फीट का, तो एक हमारा टोटल कितना 1350 वर्ग फीट है, लेकिन 1 वर्ग फीट का जो दाम है वो 70 रुपया है। ये मतलब ढलाई कर रहा है तो 1 वर्ग फीट का 70 टका ले रहा है। तो टोटल हमारे पास ढलाई का जो क्षेत्रफल है इतना है, तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खर्च। टोटल कितना हमारे पास है, तो 1350 फीट स्क्वायर, और 1 फीट स्क्वायर का जो दाम है वो 70 रुपया है। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो 2 जीरो है तो साथ में 2 जीरो, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 21 और 3 24, हाथ में 2, उसके बाद 7 कम 7 और 2 9, यानी टोटल उसको 94,500 रुपया पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर आते हैं। ठीक, आप लोग बारीकी से अच्छी से समझिएगा और इसको अब बार बार रिपीट करके बनाइएगा। कहीं पे भी आपको डाउट आए तो आप लोग कमेंट आपका खुला है, वहाँ पे आप लोग फिर से हम लोगों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया है कि 18 मीटर चौड़ाई तथा 24 मीटर लंबाई वाले एक हॉल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मार्बल लगाना है। तो फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की ज्ञात कीजिए। कितना मार्बल लगेगा उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए 18 मीटर चौड़ाई और 24 मीटर लंबाई एक हॉल है। इस तरीके से कोई एक हॉल है, इसमें जो लंबाई है वो 18 मीटर 24 मीटर लंबाई है। ठीक, और चौड़ाई जो है हमारा 18 मीटर है। छोटा हमेशा चौड़ाई होता है और लंबाई बड़ा होता है, इससे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक हॉल के वर्ग में 2 मीटर भुजा वाला इसमें लगाना है, तो इसका जो टाइल्स है वो 2 मीटर वाला एक वर्ग है। तो इसमें टोटल इसका कितना लगेगा, अगर यदि हम इसको सेट करना चाहें तो इसमें टोटल कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल को निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल से हम लोग भाग लगा देंगे, तो हमारा ये पूरा लग जाएगा कि यहाँ पे कितना टोटल यहाँ पे टाइल्स लगेगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग इस हॉल का जो फर्श है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में फर्श का क्षेत्रफल। तो देखिए फर्श का जो आकार है आयत के आकार का है, तो हम लोग यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मान के चलेंगे। ठीक, लंबाई का मान है 24 और चौड़ाई का मान है 18। तो चलिए हमारा जो आ गया इसका क्षेत्रफल हम यहीं पे छोड़ देते हैं, काहे कि यहाँ पे हम लोगों को कटाना है, तो डायरेक्ट ये कट जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे गुना करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अब चलते हैं कि टोटल इसका जो क्षेत्रफल है मार्बल का क्षेत्रफल उसका निकाल लेते हैं। एक मार्बल का क्षेत्रफल, एक मार्बल का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका जो आकार है शेप है वो 2 मीटर हर जगह है। ठीक, तो ये हमारा एक वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो भुजा गुने भुजा हो जाएगा, भुजा और गुना में भुजा। तो हमारा जो भुजा है 2 मीटर है और गुना में 2, तो 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 मीटर स्क्वायर हमारा जो है सो ये टोटल एक मार्बल मतलब इसका जगह छेंक रहा है। तो टोटल कुल मार्बल की संख्या जो हो जाएगा हमारा, कुल मार्बल की संख्या, पहले क्षेत्रफल हमारा जो है सो 24 गुना 18 मीटर स्क्वायर है, और एक जो टाइल्स का है कितना जगह ले रहा है, तो ये 4 ले रहा है। इसको हम लोग गुना कर देते हैं, भाग कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। 4 से अब 6 बार में कट गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे गुना कर दें तो ये 108 मार्बल इसका आंसर हो जाएगा। 108, फिर से गलत, 108 मार्बल इसमें टोटल इसका लगेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 40 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ी आयताकार खेत में एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर माप की क्यारी बनानी है। वह कितनी क्यारियां बनाएगा। देखिए, एक खेत है जो आयत के आकार का है, तो हम लोग पहले इसका कन्फ्यूजन जो है सो ना हो, इसके लिए हम लोग आकृति को यहाँ पे खींच लेंगे। इसका जो लंबाई है वो 40 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 36 मीटर है। अब इसी में जो है सो क्यारी बनाया जा रहा है। ठीक, इसमें जो है सो क्या कर रहा है कि इस तरीके से क्यारी जो होता है मतलब पार्ट वाइज इसमें बनाया जा रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर हम लोग गेड़ारी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है सो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि टोटल का क्षेत्रफल कितना है, और उसमें जो एक बना रहा है 3 मीटर गुना 2 मीटर, यानी 3 आपका लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, तो टोटल कितना बनेगा। तो इसका हम लोग फिर से वही क्षेत्रफल निकाल के और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग लगा देंगे। जितना आएगा हमारा बचा हुआ पार्ट आएगा कि कितना भाग में ये डिवाइड होगा, कितना भाग में ये बंटेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे इसका जो खेत है उसका हम लोग निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल, तो देखिए खेत का जो आकार है, शेप है हमारा एक आयत का आकार का है, तो एल का ना बी हो जाएगा। अब एल का मान हमारा 40 है और गुना में 20। चलिए, इसको भी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोगों को आगे फिर घटाने में मज़ा आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। अब एक क्यारी जो बना रहा है वो कैसा आकार का, तो एक पहले 3 मीटर लंबाई होना चाहिए और 2 मीटर चौड़ाई होना चाहिए। एक क्यारी बनेगा तो इतना क्षेत्रफल कितना लगेगा, तो एक क्यारी के लिए हम लोग निकाल लेंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो लंबाई और गुना चौड़ाई ये भी हमारा आयत के आकार का है कि लंबाई जो है सो 2 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर आपका चौड़ाई हो गया, 3 मीटर आपका लंबाई हो गया। तो L गुना बी यानी 3 गुना 2 ये 6 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब बोलता है कि कितना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, क्यारी की संख्या। तो पहले बड़ा वाला खेत जो है सो उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं उसको, और नीचे से जो हमारा ये जो क्यारी बन रहा है उसके क्षेत्रफल से भाग लगा देते हैं। तो 6 से ये 6 बार में चला जाएगा, तो 6 चौके 24। तो टोटल कितना क्यारी में बंटेगा, तो ये 240 क्यारी में पूरे बंट जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 12 मीटर लंबाई तथा 8 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड के एक कोने में 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सो यहाँ पे जो है सो इसमें क्या क्या है, पहले एक आयताकार क्यारी है, एक भूखंड है, कोई एक ज़मीन है, और उसके अंदर यहाँ पे वर्गाकार फूलों की क्यारी, यहाँ पे जो है सो फूल लगा रखा है। ठीक, इसको आकार कौन सा आकार है, तो ये एक वर्ग का आकार का यहाँ पे इस जगह पे लगाया हुआ है। तो इसको छोड़कर जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बचा हुआ का, तो टोटल पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उनमें से इस वर्ग को घटा देंगे तो हमारा बचा हुआ ये एरिया आएगा जिसमें हमारा फूलों की क्यारी नहीं है, तो इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आकार है एक आयत के आकार का है, टोटल का हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, तो इसका लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। अब इसको गुना कर देते हैं तो 12 × 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया ये 96 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये जो क्यारी है ये हमारा वर्ग के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो हमारा है एक वर्गाकार है, तो सबका भुजा हमारा सेम होगा, ये जो 4 मीटर चारों तरफ सेम होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये भुजा और गुना में भुजा होता है, भुजा गुना में भुजा। तो चलिए, एक भुजा का मान 4 और वही हमारा सब भुजा सेम होता है, तो 16 मीटर स्क्वायर इस तरीके से हो गया। अब टोटल का क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये भूखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। पहले हमारा भूखंड का क्षेत्रफल 96 है और इसको हटा दे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 16, तो हमारा 80 मीटर स्क्वायर जो है सो इसका भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 12 कंप्लीट है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।